महीनों लग गए थे। ये खजाना देख कर्नल बैनरमैन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना खजाना एक साथ कभी नहीं देखा था। यही वजह थी कि कर्नल बैनरमैन ने ग्वालियर किले के तहखाने में मिले खजाने को देखकर उसे अलादीन की गुफा कहा था। डॉक्यूमेंट से यह भी पता चलता है कि खजाना सिर्फ ग्वालियर किले के नीचे नहीं था, बल्कि खजाने का एक हिस्सा मोती महल के नीचे बनी एक खुफिया जगह पर रखा गया था, जबकि एक हिस्सा महल के बगीचे के नीचे भी दफनाया गया था। खजाने के कुछ हिस्से फर्श खाना में पुराने फर्नीचर वाले कमरे के नीचे लगभग 8 फीट गहरे गड्ढे में, फूल बाग के नीचे गुप्त चेम्बर्स में, बाड़ा इलाके में पक्की ईंटों के गड्ढे और कुछ खास कुओं के अंदर भी सुरक्षित रखा गया था। कहा जाता है कि खजाना खोजने के तौर तरीके, उसे खोजने में लगने वाली मेहनत और सोने और चांदी के सिक्कों की गिनती से महाराजा माधवराव सिंधिया इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने पूरा ट्रेजर कैश में कन्वर्ट करवा लिया। इनसे मिले करोड़ों रुपयों को उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर F.E. डिनशॉ की सलाह पर कई कंपनियों में इन्वेस्ट करवा दिया, जिनमें एक उभरती हुई कंपनी टाटा स्टील यानी टिस्को भी थी। साल 1924 के आसपास जब टाटा स्टील तेजी से एक्सपेंशन के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही थी, तब F.E. डिनशॉ ने ही माधवराव सिंधिया का पैसा इन्वेस्ट करके टाटा स्टील को डूबने से बचाया था। इस डील के तहत सिंधिया फैमिली को टाटा स्टील में हिस्सेदारी मिली और धीरे धीरे यह हिस्सेदारी इतनी बढ़ गई कि 1960 तक सिंधिया फैमिली टाटा स्टील के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में गिनी जाने लगी। लेकिन आजादी के बाद से ही सिंधिया फैमिली में प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। इस विवाद में आज हजारों करोड़ की जमीन जायदाद स्टेक्स पर लगी हुई है और किसकी किस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है, ये आज भी विवाद बना हुआ है। सिंधिया फैमिली के कई मेंबर्स सालों से पॉलिटिक्स में भी है, जहां कुछ मेंबर्स सालों तक कांग्रेस के लीडर्स रहे तो कुछ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा जाता है कि ग्वालियर फोर्ट में अब भी कई सीक्रेट चेंबर्स नहीं खोजे जा सके हैं और उनमें हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति छिपी हुई है। हालांकि इसी राजघराने से ताल्लुक रखने वाले और प्रेजेंट में इंडियन गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर फोर्ट में अब भी मौजूद ट्रेजर को किस्से कहानियां बताकर झुठलाते रहे हैं। ऐसे में इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो शायद वक्त ही बताएगा।